मैं 1993 में एमएलए बन गया था 1993। तो मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, तो वो बीडीओ मेरे पास आता था और बोलता था नड्डा जी आपको खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा बोलो भैया क्या सुनानी है। बोलता है कि आपके लिए 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, अब बताइए इसको किसको देना है। मैं कहता था भैया आप ही रख लो ये घर, मेरे को जरूरत नहीं है। 2 पंचायतों में जहाँ 3000 घर हों और जहाँ 2000 एप्लीकेशन हो, वहाँ तुम एक मुझे दे रहे हो, तो क्या मैं करूँगा, तो क्या रखूँगा, तो क्या दूंगा। और उस पर भी सुनिए ये कांग्रेस के लोग कितने चालाक हैं। मैं इनकी कहानी सुनाने लगूं तो आप बड़े आश्चर्य में पड़ोगे। ये क्या कहते थे, ये जो इंदिरा आवास योजना है ना, ये इंदिरा जी जाते जाते कुछ अपना पैसा रख गई थी। देखो इंदिरा जी जाते जाते कुछ पैसा रख गई थी, उससे गरीबों का मकान बनता है, उसका नाम इंदिरा आवास योजना है। पैसा सरकार का, भारत सरकार की योजना। मैं पहली बार मंत्री बना तो मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। मैंने कहा ये सड़क बन गई, ये सड़क बन गई। कांग्रेसी भाई आए, उन्होंने कहा ले ये नड्डा जी ने थोड़ी ना बनाई है, ये तो नाबार्ड साहब ने बनाई है। कहा नाबार्ड साहब। मैंने कहा ये नाबार्ड साहब कौन है। अरे नाबार्ड एक बैंक है भैया, एग्रीकल्चर में की दृष्टि से पैसे देता है। तो नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय न मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक बैंक को ही नाबार्ड साहब बना दिया। यह कांग्रेस की चाल होती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,60,00,000 मकान पक्के बना के दे दिए और गुजरात में 15 लाख मकान बना करके दिए। डबल बेडरूम, एक बाथरूम जिसमें 24 घंटे पानी आता है, एक रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, एक शौचालय इज्जत घर, एक कोर्टयार्ड, इसके साथ 15 लाख घर गुजरात में और 3,60,00,000 घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। आप बताइए हमारी अति गरीबी 1% से कम आ गई देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि IMF कह रहा है कि भारत में अति गरीबी 1% से कम आ गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया है, ताकि कोई भूखा सो ना जाए। आप बताइए फर्क आया है कि नहीं आया है? आप बताइए इसके लिए आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अब अगर मैं किसानों की बात करूं तो आप बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पूरे देश में 11,78,00,000 किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और गुजरात में 66 लाख किसानों के परिवारों को 2-2 हजार रुपए चौथे महीने मिल रहे हैं। और कैसे मिल रहे हैं? 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने दी थी। शिमला में थे वो, 8 साल पूरे होने का कार्यक्रम शिमला में रिज मैदान पर था और उन्होंने वहां पर कंप्यूटर का एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11,78,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गया 15 सेकंड के अंदर। आप बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 लाख के आसपास का 1,20,000 लोगों के केस सेटल हो गए कि नहीं हो गए? फसल बीमा योजना में सेटल हो गए। एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मोदी साहब ने अलग से किसानों के डेवलपमेंट के लिए रखा। कितना रखा है? 1 लाख करोड़ रुपए। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने
15 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का तय किया है। 32,000 किसानों को ट्रैक्टर देने का तय किया है। इसलिए एग्रीकल्चर के दृष्टि से देखें तो भी हमको लगता है कि जिस तरीके से काम हुआ है। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप बताइए पहले लकड़ी का चूल्हा आप लोग जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और वो फूकनी से लेकर के फूकती थी कि नहीं फूकती थी? और धुआं उठता था कि नहीं उठता था? और 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी कि नहीं लेती थी? और जब धुआं हो जाता था तो रसोई से बाहर जाकर के आंख हवा में, खुली हवा में ठीक करती थी कि नहीं करती थी? मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं बहनों? सही बोल रहा हूं? बहनों से सुनना चाहता हूं, सही बोल रहा हूं? आजकल बहनें हमारी, मोदी जी ने 11 करोड़ सिलेंडर और चूल्हा देकर गैस का, अब हमारी बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, और पतिदेव को बोलती है अब चलो काम पर जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है पूरा। और मैं गांव से आता हूं, शंभू जी, सौरभ जी, आप जानेंगे नहीं, 5 बजे सुबह उठती थी बहनें, जंगल में जाती थी। भारती जी जानती है, हमारा इलाका देखा है इन्होंने। और जंगल में जंगली जानवर भी होते थे, उनसे भी बचती थी, लकड़ी काट के लाती थी, तब चूल्हा जलाती थी, तब जाकर के घर का चूल्हा जलता था और रोटी पकती थी। आज घर घर में एक तो पेड़ बच गए, जंगल घने हो गए, और साथ ही साथ महिलाओं को आजादी मिल गई। यह परिस्थिति आकर के